नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कुछ अराजक तत्वों से देश का संविधान नहीं बिगड़ सकता, डॉक्टर CS भारती। संविधान दिवस पर बोले वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी। देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से। देश में पहले भी कुछ अराजक तत्वों ने भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। भारतीय संविधान इतना कमजोर नहीं है कि मुट्ठी भर लोगों के बहकावे से संविधान बदल जाएगा। ये सारी बातें शाहगंज के वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर CS भारती ने मंगलवार को संविधान दिवस पर प्रेस वार्ता में बोला। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले कुछ तथाकथित बाबा देश को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान और आदर है। सभी धर्म शांति और मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। संविधान संशोधन के सवाल के जवाब में श्री भारती ने कहा कि संविधान में पहले भी संशोधन हुए हैं और आगे भी आवश्यकता अनुसार संशोधन होते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब के सपनों के भारत को मूर्त रूप देने के लिए हमारे पूर्वजों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ देश की जनता ने सुदृढ़ किया है कि निश्चित रूप से देश ने तरक्की किया है। भारत को खुशहाल और विकसित देश बनाने के लिए बाबा साहब के बनाए गए संविधान को अपनाने और उसका पालन करने से निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर होगा। देखिए शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। आज पूरे भारत में भारतीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है और पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें आपको, भारतीय संविधान जनता के, लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बोध कराता है, उनके कर्तव्यों का बोध कराता है। और इसी संदर्भ में आज हम मुलाकात करने आए हैं वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर CS भारती से। हम उनसे जानेंगे, समझेंगे संविधान के बारे में और देश के आज हालात क्या हैं। आज हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। पर सबसे पहले सर, तो आपका पूर्वांचल लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। संविधान दिवस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जनता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। आप बताइए, अभी देश के जो हालात हैं इसके बारे में क्या विचार है? मेरा संविधान इतना ज़्यादा मजबूत है कि देश के हालात जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं और कंट्रोल किए जा रहे हैं। अन्यथा अगर संविधान कमज़ोर होता तो हमारा देश पता नहीं कहाँ आज पहुँचा होता। संविधान के बारे में नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि अगर जो है भारत से कोई एक चीज़ को है मुझे ले जाने के लिए, तो मैं भारत का संविधान चुनूँगा ले जाने के लिए। अच्छा सर, अक्सर हिंदूवादी संगठनों द्वारा और कुछ वो हैं संत हैं, उनके द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग उठते रहती है। इस समय जो है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो की यात्रा निकाल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इस संदर्भ में वो यात्राएं निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि हम सनातन धर्म में हिंदू धर्म को जागरूक कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है? नहीं, ये असंभव है, ऐसा होना असंभव है। और जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात आप कर रहे हैं, किसी पढ़े लिखे आदमी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो प्याज को कहते हैं कि प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है। ऐसे आदमी की बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। किसी अच्छे लोग, जितने भी हमारे अच्छे राजनेता हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग ऐसा नहीं कहते। ये केवल ढकोसलेबाजी करने वाले लोगों का ये नज़रिया है। वैसे भी संविधान में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और क्या आपको लगता है कि भारत के संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता है? भारत के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। और ऐसा संविधान में बनाया भी गया है व्यवस्था कि संविधान में समय के हिसाब से जो भी आवश्यकता हो उसका जो है संशोधन किया जाए। और हमारी पार्लियामेंट इतने दिन से चल रही है और यही कर रही है कि जो भी उसमें
ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता होती है, कमियां नहीं हम कह रहे हैं, और ज़रूरत के हिसाब से जो आवश्यकता हो रही है उसमें बदलाव किया जा रहा है, किया जाता रहेगा। अच्छा सर, आप बताइए कि जैसे कि सरकार और नागरिकों का एक मौलिक आवश्यकता होती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये आम नागरिकों तक मुहैया हो पा रही है या मिल पा रही है सस्ती शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं? हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम अगर यहाँ से 100 रुपये भेजते हैं तो निचले तबके तक 10 रुपये या 1 रुपये पहुँच पाता है। तो वो जो सिस्टम है, सिस्टम की वजह से अभी उतना नहीं हो पाया है कि हम उतने होंगे 100 रुपये वहाँ दे रहे हैं और 100 रुपये यहाँ पहुँच रहा है। कुछ चीज़ें पहुँच रही हैं, तरक्की तो निश्चित हुई है देश की। आप महात्मा बुद्ध के अनुयायी भी हैं, कुछ बातें महात्मा बुद्ध, संत महात्मा बुद्ध की कुछ आप जनता को बताना चाहें जिससे उनको प्रेरणा मिले? हम महात्मा बुद्ध के ही अनुयायी नहीं हैं, हम सभी धर्मों के अनुयायी हैं। हम किसी एक धर्म को नहीं मानते, सारे धर्म केवल एक चीज़ सिखाते हैं, इंसानियत। बाकी सब उसमें लोगों ने जोड़ा है, मैं उसको नहीं मानता। इंसान और जीवों की सेवा करना, यही सभी लोगों का धर्म होना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या मैसेज देना चाहिए कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो संविधान है उसके अनुसार लोग उसका पालन करें और जीवन यापन करें ताकि सब कुछ बेहतर तरीके से देश चल सके? बाबा साहब ने किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी चीज़ का विरोध उन्होंने कभी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ मानवता, सभी लोग एक समान रहें, एकजुट रहें, इसी का समर्थन किया है। द्वेष, घृणा, इन सब से वो दूर रहना चाहते थे, तो हमको उन्हीं के रास्ते पे चलना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये बाबा साहब के सपनों का भारत है? नहीं, सपनों का भारत नहीं है। सपनों का भारत हम सभी लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे सांसदों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी जनता ने, सब लोगों ने मिल कर के पहले से हमने एक सुदृढ़ भारत का निर्माण किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। परिस्थितियां आती रहेंगी, कुछ लोग इसमें 1-2% हर जाति धर्म में होते हैं जो अराजकता फैलाते हैं, उनसे देश रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर CS भारती से, जिन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि हम सभी धर्म के मानने वाले हैं, सभी का सम्मान करते हैं। हमारे संविधान ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया है। बाबा साहब ने, गौतम बुद्ध साहब ने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं कि अपने धर्म से प्यार करो, दूसरे धर्मों से ईर्ष्या करो। ये ऐसी कोई परिकल्पना हम नहीं करते, न सोचते हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो देश का माहौल, कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो देश के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, मगर भारतीय संविधान इतना मजबूत है कि कुछ अराजक तत्वों के बिगाड़ने से देश का माहौल और शांति व्यवस्था बिगड़ नहीं सकती। पहले भी ऐसे हुआ है, फिर भी भारत देश निरंतर और अग्रसर रहा है, विकास की तरफ बढ़ता रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। मैं नौशाद मंसूरी, पूर्वांचल लाइव न्यूज़ से जौनपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज़।